पश्चिम गुजरात के 4 जिलों में डेंजर के बीच आज आसमानी आफत से हालात और विकराल होते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की है। यहां भारी बारिश ने शहर को डुबो दिया है। रिहायशी इलाके पानी की गिरफ्त में हैं। सैलाब से बचने के लिए लोग पलायन को मजबूर हैं और पूरा इलाका इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। लोगों की गाड़ियां, लोगों की साइकिल, लोगों की बाइक्स इस वक्त इस पानी में डूबी हुई है और क्या इंसान बेजुबान भी इस बारिश से बेहाल है। ये देखिए, ये दोनों गाड़ियों को देखें, नवसारी की तस्वीर जहां पर बारिश के पानी में पूरे शहर में जहां पानी भर चुका है, इन गाड़ियों को भी डूबे हुई स्थिति में आप देख सकते हैं। नवसारी में जहां पूरा इलाका डूब गया है, तो वहीं वापी में नदी का डेंजर रूप लोगों को डरा रहा है। इंडिया टीवी की टीम मौके पर मौजूद है। देखिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। नदी के जिस रौद्र रूप की बात आप किस्से कहानियों में सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसकी सीधी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा दूं। गुजरात के वापी में हूं और ये दमन गंगा नदी है जो फिलहाल अपने रौद्र रूप पे है। आप देखिए पानी किस तरीके से नीचे गिर रहा है, उछल रहा है पानी। ऐसा लग रहा है जैसे कोहराम मचाने को तैयार है ये नदी। दमन गंगा नदी गुजरात के वापी से गुजरती है और फिर केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली से भी गुजरती है। दादर नागर हवेली के दमन, सिलवासा, खानवेल, इन सब इलाकों से गुजरती है और फिलहाल जलस्तर जो तेजी से बढ़ा है और जिस तरीके से ये आप नदी का रौद्र रूप देख रहे हैं, दमन के कई इलाके, सिलवासा के कई इलाके, कई गांव जो है वो इस वक्त जलमग्न है और इसमें पानी बढ़ा है इस वजह से क्योंकि मधुबन डैम से पानी छोड़ा गया। इस नदी में 1,81,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया और पानी इस वजह से छोड़ा गया है क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा हो रही है इन इलाकों में। जो एवरेज रेनफॉल है उससे कई गुना ज्यादा बरसात जो है वो इन इलाकों में रिकॉर्ड की गई। यही वजह है कि मधुबन डैम से पानी छोड़ा गया है और फिलहाल नदी अपने रौद्र रूप पे है। आप देख लीजिए किस तरीके से सब कुछ अपने अंदर समाहित करने को बेकाबू बेताब दिख रही है नदी। और आप ये जो ब्रिज देख रहे हैं ये मुंबई अहमदाबाद ब्रिज है। देश के लिए आर्थिक राजधानी को ये ब्रिज जो है वो गुजरात से जोड़ता है और फिलहाल ये वापी का इलाका है, गुजरात का शहर वापी है जहां इस तरीके से नदी ने रौद्र रूप अपनाया हुआ है। और जो पानी जो है वो सिलवासा के तरफ जा रही है, पानी जो है वो दमन के तरफ जा रही है। वहां एनडीआरएफ की टीमें जो है वो तैनात की गई हैं क्योंकि कई गांव जो हैं वो जलमग्न हैं। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है और इन सब के पीछे बरसात है। बरसात जो एवरेज रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा हो रही है। आप महाराष्ट्र की बात कर लें या गुजरात की बात कर लें तो एवरेज रेनफॉल से कई गुना ज्यादा बारिश जो है वो पिछले 1.5 महीनों में रिकॉर्ड की गई है। और उसके पीछे उसके बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो मैं आपको कैमरे के जरिए दिखा रहा हूं कि किस तरीके से नदियां जो है विकराल रूप ले रही हैं, किस तरीके से नदियां जो है वो सब कुछ अपने अंदर समेटने को तैयार दिख रही हैं। नदियां जिस इलाके से गुजरती है, किसान उस इलाके में खुश हुआ करता था कि नदी है तो फसल अच्छी होगी, लेकिन जो बरसात इस साल हो रही है उस वजह से नदियां जो हैं वो बहुत जगहों पर जो है वो परेशानी का सबब बन रही हैं। और दमन गंगा नदी का जो रूप इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से पानी इसमें बह रहा है, ऐसा लग रहा है कि आसपास के इलाकों को प्रभावित करने वाला है। और सिलवासा और दमन जैसे इलाके जो हैं वो डूब भी रहे हैं। यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम जो है इन इलाकों में तैनात की गई है। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और यही हालात केवल महाराष्ट्र के या गुजरात के नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के भी हैं। आप नोएडा की सेक्टर 142 की तस्वीरें देख रहे हैं। कतार में लगी हुई गाड़ियां, पार्क्ड गाड़ियां पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। कितना नुकसान लोगों का हुआ है इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाएं। सेक्टर 142 की ये तस्वीरें हैं।
लगातार हो रही बारिश की वजह से जितने तराई के इलाके हैं वहां पर तो पानी भर ही रहा है, लेकिन सेक्टर 142 का ये वो जगह है जहां पर गाड़ियां पार्क्ड थीं और ये सारी की सारी गाड़ियां आधी पानी में डूब गई हैं। इनके इंजन बर्बाद हो चुके होंगे, इनकी गाड़ी बर्बाद हो चुकी होगी, अंदर का पूरी तरीके से मशीनरी ठप हो चुकी होगी। आइए अब आपको एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 5 दिनों से भारी बारिश अब डेंजर रूप ले चुकी है। मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 20 जिलों में आसमानी आफत का अलर्ट है। पालघर, ठाणे में स्कूलों को आज भी बंद रखा गया है। कोल्हापुर, नांदेड़, रायगढ़, पालघर और ठाणे में हालात विकट हैं। बारिश का पानी सड़कों पर सैलाब बनकर बह रहा है। मुंबई की 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप महाराष्ट्र की स्थिति समझिए, मुंबई की स्थिति समझिए, जहां पर भारी बारिश से सड़कों पर दरिया बहता दिखाई दे रहा है। ट्रैक पर पानी भरने के कारण लोकल सेवा पर असर पड़ा है और जल भराव के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए सबसे पहले आपको नांदेड़ की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद लग रहा है सड़कों पर सैलाब आ गया है और इसी बीच लोग उफनती हुई नदी को पार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। तेज धार की चपेट में आने के कारण एक युवक बह गया और बहुत दूर तक वो बहता हुआ चला गया। आप देखिए, छाता लेकर उफनती हुई नदी को इस तरह से कौन पार करता है, जान को जोखिम में डालने वाला है। बहुत तेजी से जितना ये युवक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, नदी की धारा उतनी तेजी से इसे पीछे की तरफ धकेल रही है और ये युवक इसी पानी में बहता हुआ दूर तक चला गया। महाराष्ट्र के ठाणे की एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं। शहर सैलाब में तब्दील हो चुका है। शहर की ये तस्वीर आप देखें, गाड़ियों के टायर पूरी तरह से डूबे हुए नजर आते हैं। जिन जिन दुकानों को एक पोर्च देकर ऊपर की तरफ बनाया गया है वो तो बच गए, लेकिन जो दुकानें नीचे बनी हुई हैं उन दुकानों में पानी चला गया, क्योंकि सड़क पर इतना पानी है और पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए ना, सड़कों से पानी होता हुआ दुकानों में गया और अब मोटर पंप के सहारे एक बार फिर से इस पानी को बाहर की तरफ फेंका जा रहा है। भारी बारिश होने के चलते आज स्कूलों को भी बंद रखा गया है। अब मुंबई की दहीसर की तस्वीर, जहां अंडरपास में सैलाब का पानी भर गया है। बारिश अभी भी जारी है, इसके चलते फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आते। एक रस्सी यहां पर बांध दी गई है और इसी रस्सी के सहारे अगर पानी और बढ़ता है तो फिर इसी रस्सी के सहारे रास्ता पाते हुए लोग अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं। रेलवे की पटरियां क्या ढूंढने पर भी आपको दिखाई दे रही हैं? मुश्किल हो रही होगी। कारण ये है, बारिश इतनी है और जल भराव बढ़ता जा रहा है। शहर के इलाके में तो है ही, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रैक पर भी पानी आने लगा है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर नाले ओवरफ्लो होकर बह रहे हैं। 2 लड़कों को पुलिस और फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाला। डिंडोसी पुलिस की मुस्तैदी के कारण 2 लड़कों की जान बच गई और उन्हें नाले में डूबने से पहले ही निकाल लिया गया। गोरेगांव के न्यू महाजा कॉलोनी की एक तस्वीर आपके सामने, जब अथर्व बिल्डिंग के पास 2 लड़के नाले में गिर गए और फिर सैलाब में बहने लगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।